अपने राजनीतिक हित और अपना हित अब सब पहले देख रहे हैं। उड़ीसा जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 और 2020 के 19 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 22% वोट था और बीजेपी नीचे थी, वहाँ बीजेपी सरकार बना लेती है और कांग्रेस सिकुड़ जाती है। जबकि संभावना ये थी कि तेलंगाना जब कांग्रेस जीती थी तो मेरी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, वो कहते हैं अगला नंबर हम उड़ीसा का है, क्योंकि पड़ोस का राज्य है और हम तेलंगाना जीते हैं, उड़ीसा में हमारा 22% वोट है, अब हम उड़ीसा पे जाएंगे। हो क्या गया कि वो लोकसभा में भी साफ हो गए और विधानसभा में भी बीजेपी आ गई। तो वो जो वहाँ विधायक जीत के आए, कुछ पार्टी के वोट से आए होंगे, ज़्यादातर जो जीतते हैं ऐसी स्थिति में जब पार्टी की स्थिति खराब होती है तो वो अपनी ताकत से जीतते हैं, उनकी अपना प्रभाव होता है विधायकों का। पार्टी का कुछ वोट एडिशनल आता है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर ऐसी स्थिति में जीतने वाले वो अपनी ताकत से, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी हमेशा जीतते हैं या उनकी बेटी जीत रही है, तो वहाँ कांग्रेस का वोट नहीं, प्रमोद तिवारी का वोट हो गया है, रामपुर खास में रामपाल जानते हैं। तो अब अगर प्रमोद तिवारी जी तय कर लें कि हमको दूसरी पार्टी बदलनी, तो कौन रोक सकता है उनको? हालांकि वो नहीं बदल रहे, अलग बात है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे में जो जीत के आई उड़ीसा से जो भी विधायक आए, तो उनको लगा भाई हम जीते तो अपने उससे हैं, तो उन्होंने अपना हित देखा कि भाई सरकार बीजेपी की है, अभी ये सरकार 2029 तक कहीं जाने वाली नहीं है, पूरे अच्छे बहुमत से सरकार चल रही है, तो हमको अपने क्षेत्र में काम भी कराना है, अपने तमाम सारे व्यक्तिगत काम भी होते हैं, क्षेत्र के भी काम होते हैं, तो सत्ता के साथ जाने में फ़ायदा है। कांग्रेस का तो कोई भविष्य भी नहीं दिख रहा है, अगर कल को बीजेपी वहाँ हारती भी है तो बीजेडी आ जाएगी, कांग्रेस तो उस तरह भी नहीं दिख रही कि बीजेपी को चुनौती दे रही हो वहाँ पर। तो ऐसे में उनका ये सोचना, उनके दृष्टि से अगर देखें तो स्वाभाविक है कि उनको उन्होंने और खुलेआम उन्होंने वोट डाला और कह दिया। अब वो मुसलमान हो या ईसाई हो या हिंदू हो, ऐसे कोई से फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मुझे लगता है ये तो एक बड़ा कारण है इस तरह की क्रॉस वोटिंग का उड़ीसा में। हरियाणा में मामला दूसरा है, हरियाणा में कांग्रेस खत्म नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस सेकंड प्लेयर, आज भी वोट परसेंटेज दोनों का बहुत फर्क कम है, कलह में जूझ तो वो अलग बात है, तीसरी बार बीजेपी जीती है, लेकिन हरियाणा में संभावनाएं बनी रहती हैं, अभी बनी हुई हैं। तो लेकिन हरियाणा में गुटबाजी है, शैलजा हुड्डा, सुरजेवाला, ये फिर जो कैंडिडेट भी जो दिया गया हरियाणा में, कर्मवीर बुद्ध जो थे, उनको कोई जानता भी नहीं था कौन है क्या है, कोई उनका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं, पार्टी ने भेज दिया अपने दलित एजेंडे के तहत। तो अब हुड्डा जी को जिताने की जिम्मेदारी थी उनकी, लेकिन हुड्डा जी मैसेज भी देना चाहते थे, पार्टी मैसेज भी देना चाहती है, तो जीत तो गया वो कैंडिडेट अभय चौटाला की कृपा से। अगर अभय चौटाला वोटिंग जो विधायक हैं, उनके एक या दो विधायक हैं शायद, दो, अगर वो डाल देते तो कांग्रेस हार जाती। लेकिन अभय चौटाला ने पता नहीं हुड्डा जी से क्या अंडरस्टैंडिंग हुई क्या उन्होंने कांग्रेस को जीवन दान दे दिया, तो नंबर तो कांग्रेस के 4 आने थे, 4 आ गए, लेकिन वहाँ गुटबाजी रही। बिहार की स्थिति ये है कि बिहार में अब 202 सीटें, 205 सीटें एनडीए की हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री आने वाला है, सब समझ रहे हैं, तो उनको मालूम है कि 6 विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी उनकी भी वही स्थिति उड़ीसा वाली है, वो भी अपने प्रभाव से जीते हैं ऐसे में, तो उनको लगता है ठीक है भाई क्रॉस वोटिंग करो, जो फ़ायदा सत्ता के साथ रह के मिल सकता है वो लेना चाहिए। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, ये तो है परिस्थिति कारण। पार्टी की स्थिति ये है कि पार्टी में कोई इस वक्त अमित शाह की तरह या पहले अहमद पटेल हुआ करते थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अप्रोच करे, जो बांधे। जो रणनीति बनाए, जो बात करके उनको पार्टी खुला छोड़ दिया, जिसको करना करे। केसी वेणुगोपाल जी हैं, उनको केरल का मुख्यमंत्री बनने का उनका है, तो वो अपना वहाँ फंसे हुए हैं, वो कोई बहुत बड़े रणनीतिकार भी नहीं है, उनको उत्तर भारत की राजनीति या हरियाणा या उत्तर प्रदेश है उससे उनको कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा। अहमद पटेल थे तो अहमद पटेल सब काम करते थे, वो 24 घंटे 24/7 वाले पॉलिटिशियन थे, हम सब लोग उनकी वर्किंग जानते हैं। वो कई बार जीती हुई बाजी भी पलट देते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण 2018 का राज्यसभा चुनाव है, जो उनका खुद का चुनाव था, जहां अमित शाह जी बैठ करके इस पर आमादा थे कि अहमद पटेल को राज्यसभा नहीं पहुंचने देना है, लेकिन अहमद पटेल राज्यसभा पहुंचे थे। तो उस तरह का कोई नेता अब पार्टी में इस वक्त शीर्ष पर है नहीं, जो इस तरह की रणनीति, और न पार्टी नेतृत्व को चिंता है। खड़गे जी अपना 83 साल के हो गए हैं, उम्र भी उनकी, अगर खड़गे जी 10 साल 15 साल पहले अध्यक्ष बने होते तो शायद कुछ प्रभाव उनका पड़ता, लेकिन अब वो भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। राहुल गांधी जी को अपना सोशल एजेंडे के अलावा पार्टी कहाँ जा रही है, पार्टी में कौन स्ट्रेटजी कर, उनका तो कहना है जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए।
वही लोग रहेंगे जो बिल्कुल 24 कैरेट के प्योर होंगे, हमारी विचारधारा और हमारे साथ, वो हमारे सोल्जर होंगे, बब्बर शेर होंगे जो उनके वो कहते हैं। बाकी जो कमज़ोर हैं वो अपने चले जाएं। उन्होंने बिल्कुल खुला छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की स्थिति ये है कि उसको अब वहाँ कार्रवाई हो रही है कि निकाल दो, सोफिया को निकाल दिया उनको, अब निकाल दो, क्या ही करेंगे फिर। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मैं कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठा हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद, तो उसमें बात हो रही थी कि निकाला जाए कि न निकाला जाए। तो एक नेता ने कहा कि बिल्कुल निकाल देना चाहिए, तो दूसरे ने कहा निकाल के मिलेगा क्या, जो है वो भी चले जाएंगे। मतलब ये तो वो आप सोचो, जब उड़ीसा की मैं बात कर रहा हूँ कि जो है वो भी चले जाएंगे, अभी तो कम से कम चलो ठीक है, वो डांट डपट के पार्टी का नाम तो है विधानसभा में, पार्टी का झंडा तो रहेगा, अगर वो चले गए तो अब जब पार्टी के शीर्ष स्तर पर ये स्थिति हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।